दिख रहे हैं? देखो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना? क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, और नेगेटिव माने नकारात्मक, और सेंटेंस माने वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न भी हो और मना भी किया जाए, ठीक ना? कहने का मतलब ऐसा ऐसा सेंटेंस, ठीक ना, जिसमें प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। जैसे क्या तुम खाना नहीं पकाती हो? क्या तुम खाना नहीं पकाती हो, ठीक ना? ये क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ना? देखो क्या आ गया, इससे हमारा इंट्रोगेटिव बन गया, इस क्या के आने से इंट्रोगेटिव बन गया, और इस नहीं के आने से निगेटिव बन गया। इसका मतलब ये जो सेंटेंस हमारा है ये कैसा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ना? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या तुम खाना नहीं पकाती हो, है ना? अब देखो इसका रूल क्या कहता है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, एक में एक का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं, और एक के जवाब के लिए हमको प्रॉपर एक आंसर की जरूरत होगी, समझे ना? जैसे क्या मैं बाजार जाता हूं, इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर जाते हैं तो कहेंगे यस, अगर नहीं जाते हैं तो कहेंगे नो। और एक प्रकार का सेंटेंस ऐसा होता है जिससे हम पूछ लें कि मैं बाजार क्यों जाता हूं, तो उसका जवाब देने के लिए बोलना पड़ेगा कि हाँ सामान खरीदने के लिए जाता हूं। क्या उसका जवाब यस या नो में दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, उसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे मैं बोल दूं मैं क्यों बाजार जाता हूं, कहोगे भाई, अगर तुम कहोगे यस, अरे ये क्या आंसर हुआ जी, मैं पूछा मैं बाजार क्यों जाता हूं, तुम कह रहे यस, है ना? अटपटा सा आंसर है ना? तो इंट्रोगेटिव का पहले टाइप हम पढ़ रहे हैं। इसका क्या कहता है नियम? पहले क्या करेंगे, डू या इसको हेल्पिंग वर्ब लिखें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना, प्लस नॉट के बाद V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे हाँ देखो अदर वर्ड क्या होता है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ही आता है ना? जैसे अदर वर्ड में तुम्हारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कल बताए थे, है ना, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना? तो उसमें एक कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, वो सब अदर वर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? और उसके बाद प्रश्नवाचक आपका साइन रहेगा। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या क्या होती है? हाँ डू या डज होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है ना? प्लूरल के लिए क्या लिखेंगे? डू, है ना? फिर सब्जेक्ट तुम है, यू, डू यू, फिर उसके बाद नॉट। देखो यहाँ पे है सब कुछ लिखा गया है, खाली इसको देख के बनाना है। डू यू नॉट, फिर उसके बाद पकाना, पकाना इसकी अंग्रेजी डू यू नॉट कुक, हाँ कुक द फूड या कुक फूड लिखो, ठीक ना? द लगने से उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा, ठीक? तो डू यू नॉट कुक फूड, आगे प्रश्नवाचक आपका साइन हो जाएगा। ये तुम्हारा बन गया। इस प्रकार से हम बनाते हैं, तुम खाना नहीं पकाती हो, डू यू नॉट कुक फूड, ठीक ना? अब दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, हम बोलते हैं लिखते हैं, ठीक ना? हम लिखते हैं, तुम लोग से पूछते हैं, बताना क्या है? क्या राम क्या करते हैं?
दूसरा लिखो, कोई सेंटेंस बोलो। क्या राधा, क्या राधा, क्या राधा नाचती है, क्या राधा, लेकिन इसमें निगेटिव कहाँ आया? हाँ? इसी पे नहीं लगा देते हैं, क्या राधा नहीं नाचती है, अगला सेंटेंस तुम्हारा रहेगा, ठीक ना? क्या राधा नहीं नाचती है, ठीक। तो इसको कौन बताएगा? खड़े हो जाओ तुम बताओ। हाँ, क्या राधा नहीं नाचती है, इसका क्या बनेगा? वो बताएगा। हाँ बोलो, क्या राधा नहीं नाचती है, क्या बनेगा बताओ। अच्छा, डू, और डू कहाँ रहेगा? डू कहाँ रहेगा बताओ? डू रहेगा या डज रहेगा? डज रहेगा। डज कहाँ रहेगा? डज कहाँ रहेगा बताओ? अच्छा, डज प्लूरल के साथ में लगता है। तुम खड़े जा जी, तुम पीछे। हाँ बताओ क्या बनेगा इसका? हाँ चलो देखो, क्या है, क्या अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, ठीक। अब पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखेंगे? तो अध्यापक के अनुसार। किसके अनुसार? अध्यापक अकेला, इसलिए क्या लिखेंगे? डज। क्या लिखेंगे? डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? अध्यापक। अध्यापक की अंग्रेजी? हाँ टीचर, डज टीचर। फिर उसके बाद नॉट, ठीक। फिर उसके बाद V1, क्या कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का, टीच, ठीक। फिर उसके बाद क्या? इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, ठीक ना। अब देखो, इंग्लिश टू यू, इंग्लिश टू यू। कल बताए थे ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया, यहाँ पे तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बताए थे व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और टू होम से क्वेश्चन करेंगे तो क्या आएगा? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। अगर हम कहें टू होम तो आंसर में क्या आएगा? यू। मतलब किसको अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है? तो यू, तुम्हें, ठीक ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, और होमवर्क अपना चेक करा दो।